नमस्कार साथियों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और देवी माँ सिद्धिदात्री पर समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री देवी माँ का 9वां स्वरूप है और यह तपस्वी को सिद्धि प्रदान करती हैं। पुराणों के हिसाब से आदि पराशक्ति जो शक्ति का सबसे उच्चतम स्वरूप है वो देवी सिद्धिदात्री ही है, जो भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुई है। माता जी की कुल 4 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने कमल का फूल, शंख, गदा और चक्र धारण किया है और वह एक कमल के फूल पे विराजमान है। साथियों, माता जी को संपूर्णता का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि उनके चर कमलों से लोगों की तपस्या पूर्ण होती है, उन्हें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि पे इस छोटे वीडियो सीरीज के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जन जागरूकता फैलाना चाहते हैं और हर रोज एक टॉपिक पे बात करते हैं। आज अपन बात करेंगे संपूर्णता की, मतलब कंप्लीटनेस की। साथियों, ये सवाल आपके दिमाग में कई बार आया होगा कि मानसिक रोग में कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट कब समझते हैं, मतलब कब समझा जाता है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और व्यक्ति पूर्णतः ठीक है। साथियों, ये बात का जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि मानसिक बीमारियां कई प्रकार की होती है। कुछ जो जल्दी समझ में आती है, कुछ काफ़ी देर से समझ में आती है, जब तक उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी साथियों, विज्ञान ये कहता है, जब मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति पुनः समाज में जाके एक उपयोगी स्थान पे अपनी स्थिति को पुनः स्थापित कर लेता है, मतलब रिहेबिलिटेट कर जाता है, उसे कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट मान सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे कोई डायबिटीज़ का व्यक्ति है, शुरुआत में उसे पता नहीं होता है कि उसे डायबिटीज़ या शुगर हो गया है। शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, फिर उसके लक्षण आने लग जाते हैं, जैसे चक्कर आना, ज़्यादा बाथरूम आना, ज़्यादा भूख लगना, जल्दी थकान हो जाना आदि इत्यादि। उसके बाद शुगर का मरीज उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और शुगर का लक्षण को कंट्रोल करते ही वापस अपने काम पे चला जाता है। साथियों, उसी दृष्टिकोण से आपको मानसिक रोग को भी देखना चाहिए। जब मानसिक रोग के लक्षण आते हैं, तुरंत आप इलाज करवाएं। फिर मानसिक रोग के अंदर भी जिस बीमारी के कारण लक्षण आ रहे हैं, उस बीमारी के गहरे विवरण पर निर्भर करेगा कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है। लेकिन समाज में वापस जाके काम करने के लिए आपको दवाई गोली बंद होने का वेट नहीं करना है, रास्ता नहीं देखना है। साथियों, क्योंकि मानसिक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ रही है और लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम तो ये मान बैठे थे कि हमारा मरीज कभी ठीक ही नहीं होगा और जीवन भर के लिए पागल होगा, लेकिन ट्रीटमेंट से ठीक कैसे हो गया। तो साथियों, इसमें अचंभा करने की कोई बात नहीं है। मानसिक रोग अपने शरीर का ही रोग है, कोई बाहरी रोग नहीं है। जिस प्रकार शरीर में चोट लग जाती है, अगर ठीक से देखभाल करी, एंटीसेप्टिक बना के रखा, तो कुछ दिनों में चोट अपने आप ही सुधर जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर इन बीमारियों और चोटों से लड़ने के लिए एक प्रतिरोधक शक्ति होती है। उसी प्रकार जब मानसिक रोग भी होता है, तो अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति उसको खुद ब खुद ठीक करने का प्रयास करती है। बस जरूरत होती है कि अपन समय पे ट्रीटमेंट का सहारा दे दे और भगवान से प्रार्थना करें। साथियों, 21वीं सदी में मानसिक रोग कोई अभिशाप नहीं है, वो केवल एक रोग है। चूंकि वो कलंक से लिप्त है और सही जानकारी की कमी है, इसलिए समाज में उसके प्रति डर बैठा हुआ है और मानसिक रोग के खिलाफ जो हिम्मत दिखाने की जरूरत है, वो अभी तक हम नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे वीडियो के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपको जो जानकारी पहुंच रही है, आप उसका समाज में वितरण जरूर करेंगे, विस्तार जरूर करेंगे, क्योंकि मानसिक बीमारी से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो है जानकारी। साथियों, हमें आज्ञा दीजिए, कल अपन फिर मिलेंगे दशहरे के ऊपर एक वीडियो लेके और समापन करेंगे अपनी नवरात्रि की ब्यूटीफुल जर्नी का। मैं डॉक्टर अश्विन चौहान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार।